Good morning to all of you. Today we will start our chapter number third, that is metal and नॉन मेटल्स. अभी तक हमने जो टॉपिक किया था उसमें आपने जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की थी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपने जो रिएक्शंस की थी दैट इज़ रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर एंड सेकंड वन रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड. तो अगर हम रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड को चेक करते हैं तो वहाँ पर आपको बताया था कि जो हमारा HNO3 है उसको आपको ध्यान से करना है, क्योंकि HNO3 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. और वो क्या करता है, जो रिलीज्ड हाइड्रोजन है उसको किस में कन्वर्ट करता है, वाटर के अंदर. तो जो दो मेटल्स बताई थी आपको कौन कौन सी थी, दैट इज मैग्नीशियम और मैग्नीज, विच वेन एवर रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड रिलीज हाइड्रोजन इंस्टेड ऑफ वाटर. लेकिन बाकी मेटल्स क्या करती थी, क्या रिएक्ट करके क्या क्या बनाती थी, रिएक्शन के बाद क्या प्रोड्यूस करते थे, तो वो प्रोड्यूस करते थे वाटर. उसका रीज़न क्या था, बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऐसे एक पॉइंट और है जो आपको याद रखना है, वन इज द एक्वारेजिया. अब ये एक्वारेजिया है क्या, एक्वारेजिया होता है जिसको हम रॉयल वाटर भी बोलते हैं. अगर हम बात करते हैं, आपको याद होगा रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स हैं जैसे गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम, ये जो मेटल्स होती हैं हम ज्वेलरी में यूज़ करते हैं. इन मेटल्स को अगर हम इंडिविजुअली डिसॉल्व करते हैं तो क्या होगा, वो मेटल्स क्या करेंगे, एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं. चाहे हम नाइट्रिक एसिड ले लें या फिर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें, तो ये उसके साथ रिएक्ट नहीं करती हैं. लेकिन अगर हम HCl और HNO3 को एक फिक्स्ड रेशियो के अंदर कंबाइन करें, दैट मीन्स 3 पार्ट ऑफ HCl एंड 1 पार्ट ऑफ HNO3, then this combination of the acid have the ability to dissolve even the noble metals in it. जो नोबल मेटल्स हैं ये उनको भी क्या कर सकता है, अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है. दैट्स वाई दिस वाटर इज आल्सो कॉल्ड रॉयल वाटर. नॉर्मली अगर हम क्या करें, अगर एक सिंगल एसिड लेते हैं जैसे HCl लिया या फिर HNO3 लिया, उसमें अगर इंडिविजुअल डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो डिसॉल्व नहीं होगा. लेकिन अगर हम इसको इस कॉम्बिनेशन में ले तो इट विल डिसॉल्व द नोबल मेटल. और कई बार आपने देखा भी होगा कि जैसे गली गली में कई बार आते हैं आदमी, कहते हैं कि आप अपनी ज्वेलरी को क्या करवा लीजिए, साफ़ करवा लीजिए. कई बार होता है ना, रखी रखी डल हो जाती है, तो उसको आपको कहने मतलब साफ़ नहीं करवाना चाहिए. रीज़न, क्योंकि उनके पास जो वाटर होता है वो ये वाटर होता है, दैट इज़ द रॉयल वाटर. ये रॉयल वाटर क्या करेगा, जैसे ही वो अपनी जो आपकी ज्वेलरी है उसको उसके अंदर डालेगा, तो वो क्या करेगा, ऊपर की जो लेयर है गोल्ड की है या जो भी सिल्वर की है वो क्या करेगा, या प्लेटिनम की है, वो उसको अंदर क्या करेगा, डिसॉल्व कर लेगा. और जो आपका ज्वेलरी है उसका जो वेट है वो कम हो जाएगा. तो इसीलिए आपको इन चीज़ों से कहने का मतलब सावधान रहना चाहिए कि अगर कोई आता है तो उनसे ये चीज़ें आपको साफ़ नहीं करवानी चाहिए. रीज़न, क्योंकि गोल्ड काफ़ी कॉस्टली है, अगर वो आपका 1 ग्राम गोल्ड भी लेके चला गया तो आपका काफ़ी लॉस हो जाएगा. तो इसलिए ध्यान रखना है. तो ये आपका था रॉयल वाटर. आज जो हम करने वाले हैं दैट इज द रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स. ऑलरेडी आप पहले भी कर चुके हैं, याद होगा आपको, हाउ द मेटल्स रिएक्ट विद द अदर मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन. अगर हम यहाँ पर बात करें Zn plus CuSO4, देन इट विल गिव ZnSO4 plus Cu. रीजन आपको क्लियर है. This one is the displacement reaction. Why? Because a more reactive metal displaces a less reactive metal from its salt solution. So zinc is more reactive than that of copper. That's why this one displaces copper from its salt solution. And there are the two observation. याद होंगी आपको, हमने observation बताई थी. First observation is the change in the color. That is from, अगर कॉपर सल्फेट का कलर आपसे पूछा जाए तो क्या कलर होता है, दैट इज ब्लू. और जो जिंक सल्फेट है दैट इज कलरलेस. दैट्स व्हाई द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज ब्लू टू कलरलेस. और दूसरी ऑब्जर्वेशन पूछे तो अगर हम इसमें जो जिंक डाल रहे हैं उस जिंक का कलर क्या है, सिल्वर या सिल्वरी ग्रे कलर होगा. लेकिन अगर हम बात करें ये जो कॉपर डिस्प्लेस हुआ ये क्या करेगा, जिंक के सरफेस पर डिपॉजिट हो जाएगा. तो जो जिंक मेटल है, जो आपने जिंक मेटल ग्रेनुअल्स डाले, उसका कलर चेंज होके क्या हो जाएगा, कॉपर कलर हो जाएगा, क्योंकि कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेनुअल्स. तो दीज आर द टू ऑब्जर्वेशंस. याद होंगे, आपको बताई हुई है, आपको पहले भी बताई हुई है. तो ब्लू टू कलरलेस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन. सेकेंड ऑब्जर्वेशन, द कलर ऑफ द जिंक चेंजेस फ्रॉम सिल्वरी ग्रे टू कॉपर कलर. अगर हम बात करें सेकेंड रिएक्शन की, Cu plus ZnSO4, देन नो रिएक्शन विल टेक प्लेस. वाई?
बिकॉज एज वी नो कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन दैट ऑफ जिंक। ये आपको पता कैसे चला था? ये हमने बनाई रिएक्टिविटी सीरीज। इस रिएक्टिविटी सीरीज को बनाने के लिए हमने क्या किया, अलग अलग मेटल्स और अलग अलग मेटल के सॉल्ट लिए और उनकी रिएक्शन को प्रोसीड करके देखा, जिससे हमें पता चला कि विच वन इज द मोर रिएक्टिव एंड विच वन इज द लेस रिएक्टिव। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर कौन कौन सी मेटल ली है, जिंक है, कॉपर है, आयरन है और सिल्वर है। तो इन मेटल्स को हमने लिया और इन मेटल के सॉल्ट को लिया और उनकी रिएक्शंस को प्रोसीड किया। और रिएक्शन को प्रोसीड करने से क्या पता चला, अगर हम यहाँ पर देखें तो जिंक क्या कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। अगर हम सेकेंड रिएक्शन को देखें तो आयरन प्लस ZnSO4 देन नो रिएक्शन, बट Zn प्लस FeSO4 इट विल गिव ZnSO4 प्लस Fe। अगेन व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व, कलर आपको याद होना चाहिए। FeSO4 का कलर क्या था, लाइट ग्रीन, और ZnSO4 क्या है, कलरलेस। तो चेंज क्या हो गया, लाइट ग्रीन टू कलरलेस। तो इसको नोट डाउन करेंगे। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें Fe प्लस CuSO4, यहाँ पर आप सेकंड चेंज भी बता सकते हैं। सेकंड चेंज क्या होगा, अगर हम यहाँ पर डाल रहे हैं जिंक ग्रेनुअल्स तो अब कौन डिपॉजिट होगा, आयरन। तो आयरन का कलर ब्लैकिश होगा, तो इसका मतलब जो सिल्वरी ग्रे कलर है वो ब्लैकिश कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। Fe प्लस CuSO4 की बात करें तो इट विल गिव्स FeSO4 प्लस Cu। चेंज क्या होगा यहाँ पर, दैट इज ब्लू टू लाइट ग्रीन। और कॉपर प्लस FeSO4 ले तो नो रिएक्शन। अगर हम सिल्वर प्लस कॉपर नाइट्रेट को ले तो नो रिएक्शन, बट कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट को ले तो कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर, व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व, तो जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट है दैट इज कलरलेस और कॉपर नाइट्रेट का कलर क्या है, ब्लू। तो कलरलेस टू ब्लू कलर। तो अगर हम यहाँ पर इस टेबल में या इन रिएक्शंस को देखें और इससे आपसे पूछा जाए कि इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों रिएक्टिव है, क्योंकि जिंक क्या करता है, यहां पर देखें तो कॉपर सल्फेट को भी डिस्प्लेस कर रहा है, फेरस सल्फेट को भी डिस्प्लेस कर रहा है, और अगर हम यहाँ इसके साथ अगर ZnAgNO3 को ले तो वो उसको भी डिस्प्लेस करेगा। क्योंकि जब यहाँ पर कॉपर डिस्प्लेस कर सकता है इसको, सिल्वर को, तो जिंक तो करेगा ही करेगा। अगर यहाँ पर कॉपर कर सकता है तो आयरन भी करेगा। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जिंक जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उससे कम रिएक्टिव कौन है यहाँ पर, आयरन, और उससे कम कौन है, कॉपर, और सबसे कम कौन है, सिल्वर। तो इस तरीके से हमने जो रिएक्शंस हैं उनकी हेल्प से क्या बनाई थी, रिएक्टिविटी सीरीज, जो आपको याद भी होगी। सबसे टॉप में कौन है, पोटाशियम, उसके बाद सेकंड नंबर पे पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, उसके बाद आएगा आपका कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो इसको नोट डाउन करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन। अगर हम क्लोरीन के साथ इसकी रिएक्शन करें तो जैसे कि सोडियम है, सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स सोडियम क्लोराइड, तो इट विल गिव्स द क्लोराइड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल। तो अगर हम कैल्शियम प्लस क्लोरीन की बात करें तो CaCl2 दैट इज कॉल्ड कैल्शियम क्लोराइड। Zn प्लस Cl2 गिव्स ZnCl2। आयरन प्लस क्लोरीन देन इट विल गिव्स आयरन क्लोराइड, या फेरिक क्लोराइड भी बोल देते हैं इसको हम। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो आप क्या नोट डाउन करेंगे कि जो भी फार्मूला आएगा अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसी आएगा। जैसे कि अगर हम आयरन की वैलेंसी की बात करें तो कितनी होती है, 3, और क्लोरीन की कितनी होती है, दैट इज क्लोराइड 1, तो FeCl3। तो उसको बैलेंस करना आपको ऑलरेडी आता है। तो इस केस में आप नोट करेंगे कि जो भी क्लोरीन है उसकी जो रिएक्टिविटी है वो भी डिफरेंट होगी। जैसे कि अगर हम सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम अगर इनके साथ करते हैं तो उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे मेटल्स के जैसे आपका कैल्शियम, जिंक, आयरन, तो इनके साथ क्या होगी, रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इट डिपेंड्स ऑन द रिएक्टिविटी। जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है वो इन्हीं बेसिस पर बनाई गई है। मेनली जो अभी तक हमने रिएक्शंस की थी वो आपकी बेस कंसेप्ट है किसके लिए, जो भी हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। तो रिएक्टिविटी सीरीज किन बेसिस पे बनी है, फर्स्ट वन रिएक्शन विद ऑक्सीजन, सेकंड वन रिएक्शन विद वाटर, थर्ड वन रिएक्शन विद एसिड, एंड फोर्थ वन द रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल सॉल्ट्स। ये भी साथ में हम थोड़ा सा इसका यूज कर लेते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन, अगर हम रिएक्शन चेक करते हैं किसकी, मेटल की विद हाइड्रोजन, दे विल फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव हाइड्राइड्स। क्या बनाएंगे, हाइड्राइड। जैसे सोडियम प्लस हाइड्रोजन गिव्स सोडियम हाइड्राइड, पोटाशियम प्लस हाइड्रोजन गिव्स पोटाशियम हाइड्राइड, कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन गिव्स कैल्शियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन गिव्स मैग्नीशियम हाइड्राइड।
इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है उसके साथ सभी मेटल्स रिएक्ट नहीं करती हैं, ओनली ए फ्यू मेटल्स कैन रिएक्ट लाइक दीज, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। बाकी जो मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी कम होने की वजह से वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी। तो इसको नोट डाउन करेंगे कि जो जो आपकी रिएक्शंस हैं किसके साथ, क्लोरीन और हाइड्रोजन के साथ। नेक्स्ट वन दैट इज द रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज। जो एक्टिविटी सीरीज है उसको बनाने के लिए हमने क्या क्या किया वो भी आपको बताया कि जो भी हमारी रिएक्शंस थी किस किस के साथ, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड एंड रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल सॉल्ट। तो उनके बेसिस पर हमने चेक किया कि कौन कौन सी मेटल्स हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कौन सी मेटल्स हैं वो कम रिएक्टिव है। तो जो हमने मेटल्स को अरेंज किया किसमें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑफ देयर रिएक्टिविटी विच इज कॉल्ड एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज, दोनों एक ही चीज है। तो दैट मीन्स रिएक्टिविटी सीरीज आ जाए या फिर एक्टिविटी सीरीज आ जाए तो दोनों की डेफिनेशन सेम रहेगी। दैट विल बी द अरेंजमेंट ऑफ द मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, कि जो मेटल्स को हमने अरेंज किया किसमें, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो सच ए सीरीज इज कॉल्ड एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज, जो आपको याद करवाई गई है पहले भी। वो है क्या, अगर हम इस सीरीज को देखें तो इसमें देखेंगे तो दिस वन इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव, दैट इज पोटाशियम। अगर हम प्लेटिनम पे जाएं दैट इज द लीस्ट रिएक्टिव। तो इसका मतलब डाउन द ग्रुप अगर हम जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज। तो अगर हम यहाँ कंपैरिजन करें तो अगर हम पोटाशियम को सोडियम के साथ कंपेयर करें तो पूछे विच वन इज मोर रिएक्टिव, देन पोटाशियम इज मोर रिएक्टिव। लेकिन हम सोडियम को कैल्शियम से कंपैरिजन करें तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव। ये कैसे पता चला आपको, ऑलरेडी मैंने बताया। और ये जो हमारा मेन कंसेप्ट है वो किस पर बेस्ड है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। आपको कैसे पता चलेगा विच वन इज मोर रिएक्टिव, विच वन इज लेस रिएक्टिव। तो इसमें एप्लीकेशन भी आ जाती है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी सीरीज। तो एक्टिविटी सीरीज हमें क्या क्या बताती है, इसकी क्या एडवांटेज हैं, क्या ये हमें हेल्प करती है। फर्स्ट वन, अगर आपको पता चल जाए कि विच वन इज मोर रिएक्टिव तो उससे क्या होगा कि आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखने में हेल्प मिलेगी। तो आपको पता होगा कि विच वन इज द मोर रिएक्टिव एंड विच वन इज द लेस रिएक्टिव। तो होगा क्या, तो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को इजीली लिख पाएंगे, हमें पता होगा विच वन इज मोर रिएक्टिव। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है उसको आप राइट डाउन करने में आपकी हेल्प करता है। दूसरा ये हमें क्या हेल्प करता है कि जो रिएक्शन करते हैं मेटल विद एसिड, तो कौन कौन सी जो मेटल्स हैं वो क्या करेंगी, एसिड में से हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने बीच में यहाँ पर लेड और कॉपर के बीच में हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किया है। जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर आता है, अगर पोजीशन हम इसको यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज में रखते हैं तो जो हाइड्रोजन है उससे जो ऊपर मेटल्स हैं वो क्या करने वाली हैं, दैट मीन्स दीज आर मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ हाइड्रोजन, तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती हैं। लेकिन जो नीचे हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेंगी। तो दिस वन आल्सो हेल्प अस विच मेटल्स कैन डिस्प्लेस द हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द एसिड्स। तो यहाँ पर आपको नोट क्या करना है, सबसे पहले जो जो पॉइंट्स बताए हैं इन दिस टेबल द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज एट द टॉप ऑफ द टेबल एंड द लीस्ट रिएक्टिव मेटल इज एट द बॉटम ऑफ द सीरीज। अगर हम यहाँ पर देखें तो बॉटम में है, इसको देखें तो टॉप में है। ओनली दोज मेटल्स विच आर अबव हाइड्रोजन कैन रिलीज हाइड्रोजन गैस। क्यों, क्योंकि आपको रीजन पता है, ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। अगर हम ले तो मान के चलते हैं हमने एसिड लिया, एसिड आपका क्या है, वो क्या करेगा, जो मेटल है उसको, जो ये कौन कौन सी, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन और लेड, ये क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं। किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। तो हाइड्रोजन को क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, और हाइड्रोजन जो डिस्प्लेस होगी वो किस फॉर्म में होगी, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में। So that's why only those metal which lie above hydrogen in the series can displace hydrogen gas from the acid, but below hydrogen cannot release hydrogen gas, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी कम है और क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेंगे, बिकॉज दीज मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन दैट ऑफ हाइड्रोजन। तो ये एप्लीकेशन भी हो जाएगी साथ में कि एक्टिविटी सीरीज हमें क्या हेल्प करती है, इसकी हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इस या इसकी एप्लीकेशन पूछ लेते हैं, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी सीरीज, इसको नोट डाउन करेंगे सभी।